हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस मैनुअल का सीए फाइनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर का। और स्टार्ट करते यूटिलिटी सर्विस एजेंसी से। और क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। पब्लिक कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय सेवरल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन ए रूरल एरिया adjacent to high pressure main. As a condition of its license to operate as a utility, the company is obliged to respond positively to current needs provided the financial viability of the company is not put at risk. New customers are charged rupees 250 each for connection to the system. तो ये जो ऊपर का जो जितना भी पैरा था वो सारा ही ज्ञान था। सिर्फ ये पैरा का लास्ट वाला जो लाइन है, द कस्टमर आर चार्ज 250 फॉर द कनेक्शन टू द सिस्टम, ये रिलेवेंट लाइन है। बात बाकी आप ऊपर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलना ये चाह रहा है कि जितना भी नया कस्टमर है वो कनेक्शन के नाम पे 250 जो गैस कंपनी है वो कस्टमर से लेगी, ठीक है, 250 करके ईच कनेक्शन के लिए। इसके अलावा पैरा 2 बोलता है, once a meter is installed, standing charges of rupees 10 per quarter is billed. Charges for gas are levied at rupees 400 per 1000 यूनिट। तो यहाँ पे पहला जो लाइन है उसमें बोलना ये चाह रहा है कि स्टैंडिंग चार्जेस पर क्वार्टर एक कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, एक क्वार्टर में 10 रुपये का। ये स्टैंडिंग चार्जेस आप रेंट भी बोल सकते हैं, तो 4 क्वार्टर के लिए 40 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा जो गैस का जो चार्जेज है वो चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। 1000 यूनिट यूज़ करेगा तो 400, यानी कि 4000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट, यानी कि 0.4 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज किया जाएगा कस्टमर से। पैरा 3 देखते हैं। पोस्टल सर्वे ऑफ द एरिया कंटेनिंग अकॉर्डिंग टू रैंक रेटिंग अथॉरिटी 5000 डोमेस्टिक यूनिट्स इलिसिटेड। ये 40% रिस्पॉन्स रेट, 95% ऑफ दोज हु आर रिस्पॉन्डेड कंफर्म that they wish to become a gas user and express they are willing to pay the connection charges। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि टोटल जो अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग टोटल 5000 डोमेस्टिक यूनिट है, जिसमें से 40% इसका इफेक्टिव है, यानी कि 5000 इंटू 40%, ठीक है, 2000 आ जाता है यूनिट होल्डर। इसमें से जो 95% है वो रिस्पॉन्ड करता है अथॉरिटी को कि हाँ हम आपका जो है गैस का यूज़र बनेंगे, यानी कि 2000 इंटू 95%, टोटल 1900 आया, यानी कि 1900 का इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ कस्टमर अपना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ पैरा है उसमें लिखा, although it is recognized that the small percentage of those willing to pay connection may not actually choose to use gas, it is expected that the average household will burn 50 meter 50 metered units per month। देयर विल बी सम सीजनल डिफरेंस। तो यहाँ पे राउंडिंग करके बोल दिया है, मतलब लमसम में बोल दिया है कि एक जो गैस यूजर है, एक जो हाउस होल्ड है वो 50 जो मीटर है वो एवरेज यूज़ करेगा पर मंथ का, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है, और सीजनल में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये खत्म हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ द कंपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%। तो कंपनी का जो कैपिटल है उसमें एक्सपेक्ट करता है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होगा उसमें 17% का उसका रिटर्न आएगा। एंड सप्लाई ऑफ बल्क गैस द कंपनी बल्क गैस कॉस्ट द कंपनी रुपीज़ 0.065 पर मीटर यूनिट। तो यानी कि 1 मीटर का जो कॉस्टिंग आएगा कंपनी का वो आएगा 0.065, ठीक है। इसके अलावा जो है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम कैपिटल प्रोजेक्ट कॉस्ट can be allowed company to provide the service required if wastage of 15% has to be allowed। तो मैक्सिमम कैपिटल प्रोजेक्ट कितना लगने वाला है वो फाइंड आउट करना है। और इसका जो वेस्टेज है, ये जो वेस्टेज है 15% रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जितना भी कस्टमर को सप्लाई हो रहा है वो 85% हो रहा है देखा जाए तो। और टोटल जो
क्योंकि 15% तो वेस्टेज आ जाता है, तो टोटल जो कंपनी को चाहिए वो जितना सप्लाई कर रहा है डिवाइड बाय 85% करेगा, तो टोटल उतना का कॉस्ट इनकर होगा कंपनी को। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर कैसे आया। तो नंबर ऑफ कस्टमर आप देख सकते हैं कि 15,000 जो है डोमेस्टिक यूनिट था, उसमें से 5,000 डोमेस्टिक यूनिट था, उसमें 40% इंटू 40% रिस्पॉन्स किया, और इसमें से जो इफेक्टिव था वो 95% इंटू 95%, यानी टोटल 1900 कस्टमर था। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा गैस का। तो यहाँ पे जो एवरेज, यहाँ पे पैरा 1 2 3 4 में अगर आप देखते हैं, तो एक जो हाउस होल्ड है वो यूज़ करेगा 50 मीटर, तो टोटल 50 मीटर यूनिट पर मंथ। तो टोटल जो गैस का जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ वो 50 मीटर और नंबर ऑफ कस्टमर 1900 यानी कि 1900 इंटू 50 मीटर इंटू 12 मंथ्स, यानी कि पूरा साल में है 11,40,000 यूनिट का गैस कंजम्पशन होगा। तो ग्रॉस सप्लाई कंपनी को कितना खरीदना पड़ा होगा गैस। तो क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन का जो अपना रिक्वायरमेंट था उसमें बोला हुआ था कि 50% तो वेस्टेज था, तो ये जो सप्लाई हुआ टोटल 85% हुआ, तो डिवाइड बाई 85% करेंगे तो 13,41,176, यानी कि 13,41,176.47 ये जो है कंपनी परचेज करेगी गैस। ठीक है, तो ये हो गया था अपना। जब मेरा गैस आ गया, ठीक है, चूंकि कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो इनफ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, और जो नेट आ जाता है एनुअल इनफ्लो, उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है और जो मार्जिनल रेट है, तो उसके हिसाब से अपने निकालेंगे परपेचुइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कैश इनफ्लो है, क्योंकि 1900 मेरा कस्टमर्स था, ठीक है, कंज्यूमर था, और एक क्वार्टर में जो स्टैंडिंग चार्जेस अपने अगर पैराग्राफ 2 में देखें, तो पैराग्राफ 2 में बोल रहा था कि पर क्वार्टर अपने मतलब चार्ज करने वाले हैं स्टैंडिंग चार्जेस ₹10 एक कस्टमर से, तो पूरे ईयर में एक कस्टमर से अपने 40 चार्ज कर लेंगे, और 1900 टोटल कस्टमर था, यानी इंटू 1900, तो मेरा 76,000 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे रेंट आ गया, जो स्टैंडिंग चार्जेस था अभी हम लोग बात की, और जो कंजम्पशन था, जो रेट अपने कैलकुलेट किए थे कि 1,000 यूनिट के लिए 400 रुपये मिलेगा, यानी कि 0.4 पर यूनिट मिलेगा, तो जो टोटल कंजम्पशन था 11,40,000 गैस का इंटू 0.4, तो वो आ गया मेरा 4,56,000। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कंपनी का, चूँकि ग्रॉस सप्लाई जो गैस का था 13,41,171, और इसका जो कॉस्ट था, ये कॉस्ट अपना दिया हुआ था, अगर हम लोग देखें कहाँ दिया हुआ था, हाँ लास्ट पैरा में, तो द कंपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% एंड सप्लाई ऑफ बल्क गैस कॉस्ट ऑफ कंपनी इज 0.065 पर मीटर्ड यूनिट, तो 0.065 था। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंपनी में 0.065 इंटू नंबर ऑफ जो अपना जो टोटल ग्रॉस सप्लाई था वो आ गया मेरा, तो यहाँ पे इंटू कर दिए तो 87,176, तो नेट कैश इनफ्लो आ गया। और जो वन टाइम कनेक्शन चार्जेस था 250 रुपये पर कस्टमर अपने रिसीव कर रहे थे, ये तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ था, तो 250 करके जितना नंबर ऑफ कस्टमर था इंटू करेंगे, तो उतना मेरा वन टाइम कनेक्शन चार्जेस आ जाएगा। तो अब अपने को जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि मैक्सिमम कैपिटल प्रोजेक्ट अपने को निकालना था, तो अपने जो जो कॉन्सेप्ट जो एसएफएम में पढ़े हुए थे उसको यूज़ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस जो वन टाइम कलेक्शन चार्जेस था उसको माइनस कर देंगे, और 17% का जो ग्रॉस मार्जिन था उसके संग में इंटू कर देंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा जो एनुअल कैश इनफ्लो था 4,44,824 का। अगर इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा जो है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, यानी कि 30,91,612 रुपीज़ का। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का रोड ट्रांसपोर्ट है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फूजी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 alternative proposals for conveyance facility for its sales personnel who have to do considerable traveling, approximately 20,000 kilometers every year. The proposals are as follows.
तो फौजी लिमिटेड कंसीडर करता है कि एक अपना जो सेल्स पर्सनल है उसको क्या है कि ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो और ये प्रपोजल, पहला प्रपोजल बोल रहा है कि कंपनी परचेज परचेज एंड मेंटेन ओन फीट ऑफ कार, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कार इज ₹1,00,000। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी पहला अपना कार यूज करेगा और जो कॉस्ट है कार का वो ₹1,00,000 होगा। दूसरा ऑप्शन में जाना चाह रहा है कि अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज his own car and reimburse expenses at rate of rupees 1.6 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर इंश्योरेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है जिसको हम कार देने वाले वो अपना कार यदि यूज़ करता है तो उसको हम लोग रिम्बर्स कर देंगे 1.6 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा उसी में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि 1.6 करके हम लोग दे देंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बोलना चाह रहा है कि हायर कार from agency ₹20,000 per year per car. The company will have to bear cost of petrol, taxes and tires. तो तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि कंपनी हायर करता है, मतलब ये एक कार इंश्योरेंस ये सॉरी हायर करता है, मतलब वो भाड़े पे लेता है कार और वो देना चाहता है अपना कस्टमर को। तो इस उसको बियर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टायर एंड टैक्सेस, ये अलग से बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है द फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन, पेट्रोल का पर किलोमीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस का पर किलोमीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, टायर्स का पर किलोमीटर का कॉस्ट दिया हुआ है और इंश्योरेंस का पर एनम दिया हुआ है, पर कार का खर्चा, और टैक्सेस का दिया हुआ है ₹800 पर कार का पर एनम खर्चा। और वैसे ही लास्ट में जो लाइफ ऑफ द कार 5 years है विद द एनुअल माइलेज 20,000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया था, और यहाँ पे रिसेल वैल्यू भी दिया हुआ है 20,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। वर्क आउट द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल एंड रैंक। तो यहाँ पे रिलेवेंट कॉस्ट, तो ये अपने जो पर किलोमीटर अपने कॉस्ट निकाल लेंगे, पर किलोमीटर अपने कॉस्ट निकाल लेंगे, और जिसमें जिस भी ऑप्शन में मेरा कॉस्ट सबसे लिस्ट पड़ेगा वो ऑप्शन अपने अडॉप्ट कर लेंगे। इसके अलावा अपने टोटल कॉस्ट वाला भी फंडा यूज़ कर सकते हैं कि 20,000 किलोमीटर चलने में कितना खर्च आया, ठीक है। अब वो तीनों के लिए निकाल लेंगे और जिसमें कॉस्ट कम पड़ेगा, तो ऐसे करके अपने ये प्रपोजल को इवलुएट कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स और इवैल्यूएशन ऑफ 3 प्रपोजल्स। पहला प्रपोजल है कि ओन फीट ऑफ कार, कंपनी का अपना कार है, दूसरा रिम्बर्स कर रहा है अगर एम्प्लॉय खुद अपना कार लेके आ रहा है। तो आप प्रपोजल 3 में बोल रहा है कि कंपनी भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है। तो जो हायर चार्जेज है, सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 में ये आप देख सकते हैं कि तीसरा में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हायर चार्जेस फ्रॉम एजेंसी 20,000 पर ईयर पर कार, कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। तो यहाँ पे 20,000, तो पर किलोमीटर कितना आएगा, क्योंकि एक साल में तो जो कार है वो चलेगा 20,000 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर जो हायर चार्जेस है 20,000 कॉस्ट था, डिवाइड बाई 20,000 किलोमीटर चलेगा, तो वो आ गया ₹1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिम्बर्समेंट का जो खर्चा है, रिम्बर्समेंट वाला जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन था, अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ओन कार एंड रिम्बर्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹1.6 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर द इंश्योरेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे ये पेट्रोल का खर्चा नहीं देंगे, इंश्योरेंस का नहीं देंगे, और उसमें जो खर्चा होगा वो 1.6 होगा यहाँ रिम्बर्समेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रिम्बर्समेंट कॉस्ट आ जाएगा। उसके अलावा जो अपना जो कॉस्ट था वो पेट्रोल का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल का जो खर्चा था पर किलोमीटर था 0.6, जो पहला में ही था। फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। पेट्रोल का जो खर्चा था 0.6 था, तो 0.6 करके आ जाएगा। ये मेरा जो है अपना कार मेंटेन करते तो उसमें खर्चा देना पड़ेगा, हायर करेंगे तो भी उसमें देना पड़ेगा। और जो एग्जीक्यूटिव अपना कार यूज़ करेगा तो उसमें क्या है कि रिम्बर्स करते रहते हैं, तो उसमें तो पेट्रोल का खर्चा देना नहीं पड़ेगा। यानी कि 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2 में पेट्रोल का खर्चा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपोजल 1 में भी पेट्रोल का खर्चा है और दूसरे में भी आया है। तो अब यहाँ पे अपना जो बात करते हैं रिपेयर का, रिपेयर तो जब अपना कार मेंटेन करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि रिम्बर्स तो कर दिए थे खर्चा रिपेयर वगैरह का,
ठीक है। और जो अपना जो भाड़े पे लेंगे तो वो जो भाड़े वाला जहाँ से लेंगे वो कंपनी अपना मेंटेन करेगा। तो रिपेयर का कॉस्ट सिर्फ अपने वाले कार पे आएगा। टायर के लिए बोला हुआ था, टायर के लिए जो है ओन फीट अगर मेंटेन करते हैं, मतलब अपना कंपनी का खुद का कार है, तब भी उसमें टायर का खर्चा लगेगा। और जो प्रपोजल रिम्बर्समेंट वाला था, क्योंकि रिम्बर्समेंट टायर के लिए भी था तो वो खर्चा कर दिए थे, तो उसमें इनकर नहीं होगा। और हायर कर रहे थे तब भी टायर का खर्चा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला हुआ था अलग से, पॉइंट नंबर 3 में, कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टैक्सेस एंड टायर्स। तो टायर का भी खर्चा आ जाएगा प्रपोजल 3 में। ठीक है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का तो इसमें जो अपना कार था और जो एम्प्लॉय का था उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट में कुछ नहीं बोला है, यानी कि अपना कार है तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और क्योंकि एम्प्लॉय, और सेकंड वाला में यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि पॉइंट नंबर सेकंड में कि एग्जीक्यूटिव को ऑल्सो हैज़ टू बियर इंश्योरेंस कॉस्ट, स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला हुआ है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें पॉइंट नंबर 3 में नहीं कुछ बोला हुआ है, यानी कि 1 और 2 में इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का खर्चा 1 और 2 में है। टोटल 12,000 का इंश्योरेंस एनुअल था पर कार, और एक कार जो एक ही कार चाहिए था, और 20,000 किलोमीटर एक साल में चल रहा था। तो पर किलोमीटर जो कॉस्ट आ गया था 1200 डिवाइड बाई 20,000। वैसे टैक्सेस का अगर हम लोग बात करें तो टैक्सेस जो अपना कार है वो आएगा अपना कार में, और इसके अलावा रिम्बर्समेंट का खर्चा कर ही दिए थे। तो यहाँ पे और तीसरा में भी स्पेसिफिकली बोला है कि टैक्सेस भी बियर करना पड़ेगा। तो जो टैक्सेस का खर्चा है वो अपना वाला जो कार था 1 फीट ऑफ कार, और सेकेंड थर्ड वाला जो था हायर कर रहे थे उसमें भी टैक्सेस का खर्चा हो रहा था। और जो डेप्रिसिएशन था सिर्फ अपने कार पे ही अलाउ होगा। ठीक है। तो पर किलोमीटर जो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है, क्योंकि 1 लाख रुपए कॉस्टिंग था मेरा कार का, माइनस 20,000 रीसेल वैल्यू था, और टोटल 20,000 था। ठीक है। टोटल 20,000 किलोमीटर चल रहा था, और 5 ईयर के लिए वो यूज़ हो रहा था, यानी कि 5 ईयर उसका लाइफ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख हो जाएगा, तो वो मेरा 0.8 आ जाएगा। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट है मेरा पर किलोमीटर वो आ गया तीनों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो सेकंड प्रपोजल है रिम्बर्समेंट वाला वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर सबसे लिस्ट है सेकंड वाला में, जो जिसको रिम्बर्स कर रहे थे। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग रैंक करके हम लोग यहाँ पे अपना जो डिसीजन है वो लिख देंगे कि हाँ, कि चूंकि जो कॉस्ट है वो रिम्बर्समेंट वाला का सबसे कम है, तो अपने रिम्बर्समेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ। द कंपनी presently bring coal from factory from nearby yard, and the rate paid for transportation of coal from the yard located 6 kilometer away to the factory is ₹50 per ton। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि कंपनी एक नियर बाय यार्ड के इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। और जो यार्ड का जो डिस्टेंस है फैक्ट्री से 6 किलोमीटर है। ठीक है। और जो 6 किलोमीटर के दूरी पे वो फैक्ट्री लोकेटेड है, और 1 टन का जो खर्चा होता है ₹50 था। ठीक है। द टोटल कॉस्ट द टोटल कोल टू बी हैंडल्ड इन ए मंथ 24,000 टन। तो एक मंथ में जो टोटल कोल का हैंडलिंग होगा वो 24,000 टन होगा। ठीक है। द कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू बाय इट्स ओन ट्रक एंड हैज ऑप्शन of buying either a 10 ton कैपेसिटी और 8 टन कैपेसिटी ट्रक। तो कंपनी एक प्रपोजल बना रही है जिसमें वो अपना ही जो ट्रक है वो 2 मिनट अपना ही जो ट्रक है वो खरीदना चाह रही है। ठीक है। और उसके लिए वो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो चाहती है कि 10 टन वाला ट्रक खरीदें या फिर 8 टन वाला ट्रक खरीदें। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जिस ट्रक में जो खर्चा है वो कम पड़ेगा वो ट्रक अपने खरीदने वाले हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो परचेज प्राइस दोनों का दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, और लाइफ है दोनों का 5 साल। और जो किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल है, यानी कि 1 लीटर डीजल में 3 किलोमीटर 10 टन वाला ट्रक चलेगा, और 4 किलोमीटर 8 टन वाला ट्रक चलेगा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है
पर ट्रक पर एनम एक साल में जो लग रहा है 10 टन, और 10 टन ट्रक वाला के लिए कितना लग रहा है 60,000। तो ये तो पूरा साल का है, डिवाइड बाय 12 करेंगे, 1 मंथ का आ जाएगा 5,000। वैसे ही 4,000 आ जाएगा 8 टन ट्रक के लिए। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ पर एनम का दिया हुआ, यानी कि पूरा साल का 60,000 और 36,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो पूरा 1 मंथ का दोनों के लिए आ जाएगा। इसके अलावा लुब्रिकेंट एंड सन्ड्रीज का जो एक्सपेंसेस है पर 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर चलेगा तो उसमें 20 रुपये का खर्चा होगा 10 टन वाले में, और 8 टन वाले में 20 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखा ईच ट्रक विल डेली मेक ट्रिप 5 फ्रॉम टू एंड फ्रॉम ऑन एवरेज 24 डेज इन ए मंथ। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 ट्रिप करेगा एक ट्रक, ठीक है। आएगा लेके और वापस जाएगा फिर यार्ड में, यार्ड से आएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फैक्ट्री में कोल रख देगा, उसके बाद फिर यार्ड में चला जाएगा। तो देखा जाए तो जो कोल का जो हैंडलिंग है, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो जो कोल का हैंडलिंग है 5 ट्रिप करके 24 डेज इन ए मंथ, ठीक है, और इंटू नंबर ऑफ ट्रक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हैंडलिंग वाला जो इफेक्टिव था, लेकिन जो पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होगा तो आने जाने का दोनों का होगा, यानी कि 10 ट्रिप माना जाएगा, ठीक है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ डीजल था ₹15 पर लीटर। इसके अलावा सन्ड्री, जो ड्राइवर का जो खर्चा था ₹3,000 पर मंथ। 2 ड्राइवर विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रक। और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस था 1,08,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। प्रेजेंट ए कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा showing transport cost ton of operating 10 and 8 ट्रक एट ए फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है दोनों का, यानी कि 10 टन ट्रक वाला का और 8 टन ट्रक वाला का, और जो ज़्यादा खर्चा जिसमें कम पड़ेगा वो अपने चूज़ करने वाले, वो प्रपोजल अपने अडॉप्ट करने वाले। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्किंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो दोनों 8 टन और 10 टन दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो दोनों का डेटा निकालना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कैलकुलेट करने वाले हैं कि नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड एंड ड्राइवर्स रिक्वायर्ड। तो आपको पता ही है जो इफेक्टिव ट्रिप था वो एक दिन में 5 था, मतलब वैसे तो 10 था, इंटू 2 करना पड़ेगा, लेकिन जो कोयले का हैंडलिंग हो रहा था यानी कि वो इफेक्टिव था, जो कि 5 ट्रिप हो रहा था एक दिन में, ठीक है। तो 8 टन के लिए और 10 टन दोनों के लिए 5 ट्रिप, और नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ था 24 दोनों का इंटू कर देंगे तो इफेक्टिव ट्रिप पर मंथ आ जाएगा, यानी कि 120। और जैसा कि यहाँ पे कोल पर ट्रक जो कि एक महीने में ढो सकता है एक ट्रक, वो कितना 10 टन ट्रक वाले में 1200 टन और 8 टन वाले में 960 टन। ये कैसे आया? तो ये आया 24 इंटू ये 120, जैसे 10 टन ट्रक का अगर बात करते हैं, कोल ब्रॉड टू फैक्ट्री पर ट्रक पर मंथ। तो चूंकि कैपेसिटी 10 ट्रक का टोटल और 120 ट्रिप कर सकता है इंटू 10, तो ये 1200 आ गया। वैसे ही वो कितना कर सकता है 8, यानी कि 120 इंटू 8, तो ये 960 आ गया मेरा 8 टन ट्रक के लिए, जो कि कोल कैरी करेगा ट्रक एक महीने में। तो जो नंबर ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड कितना होगा आपको पता ही है कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। जो टोटल कोल का जो हैंडलिंग होने वाला है, पैरा 1 में ही बोल दिया था लास्ट लाइन में कि एक मंथ में 24,000 टन का हैंडलिंग होने वाला है कोल का। तो 24,000 टन का यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो नंबर ऑफ ट्रक मेरा कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है जो अपना वर्किंग देख रहे थे उसमें जो एक ट्रक है एक महीना में टोटल 1,200 टन कोयला ढोएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा 24,000, जो जितना कोयला टोटल ढोना है डिवाइड बाय 1200, यानी कि 10 टन वाले के लिए 10 ट्रक चाहिए और 8 टन वाले के लिए 25 ट्रक आएगा, क्योंकि जो टोटल एक ट्रक 8 टन वाला ढो पाएगा वो 960 करके है, ठीक है। तो वो मेरा आ गया 25 ट्रक्स रिक्वायर्ड होगा और नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितना है, एक ट्रक के लिए 2 चाहिए, तो नंबर ऑफ ड्राइवर 24 टन्स ढोने के लिए आ जाएगा 20 इंटू 2, यानी कि 40
10 टन वाले में ड्राइवर चाहिए, ठीक है, और जो है 8 टन वाले में ड्राइवर चाहिए 50। इसके बाद अपने मंथली डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली अपने कैलकुलेट करने वाले सारा डेटा। तो आपको जो नंबर ऑफ ट्रक है वो चाहिए 20 10 टन वाला और 25 10 टन वाला, और जो डेप्रिसिएशन पर ट्रक आने वाला है वो कैसे आएगा। तो जो यहाँ पे कॉस्ट है आपको पता ही है, काफ़ी इजी होता है ये तो कैलकुलेट करना। स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है। तो जो 5 साल लाइफ है तो टोटल 60 महीना के लिए, तो एक महीना का जो है डेप्रिसिएशन 10 लाख डिवाइड बाय 60। ये 10 टन ट्रक वाले का 16,667, यानी कि 16,666.66 था, ठीक है। इनटू कर देंगे अपने 20 नंबर ऑफ ट्रक्स था, तो यानी कि 3,333 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ये यहाँ पे आ गया। वैसे ही आएगा मेरा 8 टन ट्रक वाले के लिए आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डीजल क्या आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डीजल के लिए जो अपना है कि कॉस्ट ऑफ डीजल जो अपना जो किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो किलोमीटर जो ट्रेवल हो जाएगा मेरा, वो मेरा आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें वर्किंग नंबर 2 में, तो यहाँ पे अपने डेप्रिसिएशन टोटल मंथली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब जो वर्किंग नंबर 3 में देखते हैं टोटल किलोमीटर पर ट्रक, क्योंकि यहाँ पे 10 ट्रिप इसीलिए हो गया क्योंकि ट्रक आएगा फैक्ट्री में कोयला रख के फिर वापस यार्ड में जाएगा, तो इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर चल रहा था, और यहाँ पे 10 ट्रिप इंटू 25 डेज इन ए मंथ था। तो ये टोटल किलोमीटर जो रन करेगा एक ट्रक वो कितना हो जाएगा 1440, और वैसे 1400 दोनों में इतना चलेगा, ठीक है। अब टोटल किलोमीटर रन बाय ऑल ट्रक, तो एक ट्रक में जब 1440 चल रहा था इंटू 20 कर देंगे तो 28,800 आ जाएगा 10 टन ट्रक वाला, और 36,000 आ जाएगा 8 टन ट्रक वाला, ठीक है। और किलोमीटर पर डीजल यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर ट्रक चलेगा। तो जो 10 टन वाला था वो 3 किलोमीटर और 8 टन वाला था वो 4 किलोमीटर चलने वाला है। और डीजल का जो रिक्वायरमेंट था वो आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वो अपने कैलकुलेट कर लिए 9600 और यहाँ पे 9000, ठीक है। तो ये जब मेरा सारा डेटा आ गया तो 8 टन और 10 टन वाला अपना जो कैलकुलेट हो गया। अब दोनों को ना सेपरेटली यहाँ पे दिखा देना है। तो जो ड्राइवर का जो सैलरी था आपको पता ही है 3000 था दोनों ड्राइवर्स के लिए, और जो 10 टन वाला में ना मेरे को 40 ड्राइवर्स चाहिए था, ठीक है। तो पर मंथ जो था 3000 इंटू 40 ड्राइवर्स, यहाँ पे 1,20,000 आ गया, ठीक है। ड्राइवर का सैलरी 10 टन वाले में, और 8 टन वाले में आ जाएगा 50 ड्राइवर्स था इंटू 50 ट्रक्स था इंटू 3000, तो 1,50,000। इसके अलावा जो स्टाफ एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं 1,08,000 का था, वो पूरा 1 साल का था डिवाइड बाय 12, यानी कि 9,000 आ जाएगा स्टाफ का एक्सपेंसेस दोनों के लिए। इसके बाद अपना जो है अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ था अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ पर एनम था यहाँ पे 10 टन ट्रक वाले के लिए डिवाइड बाय 12, यानी कि 5,000 आ जाएगा। ये 5,000 आ गया। अब ऐसे वहाँ पे 36,000 था, 36,000 डिवाइड बाय 12 पर मंथ 3,000 आ जाएगा अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ये फिक्स में आ गया एक्सपेंसेस 3 तरह का जो था। इसके अलावा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देखने वाले हैं, तो डेप्रिसिएशन ने हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट कर रखा था। और डीजल का जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना चाहिए, ट्रक 10 के लिए 9,600 लीटर चाहिए, और 1 लीटर का कॉस्ट था ₹15, तो वो इंटू कर दिए 9600 इंटू 15, तो मेरा 1,44,000 आ गया। इसके अलावा जो डीजल का जो रिक्वायरमेंट था 8 टन ट्रक वाले में 9,000 लीटर था, और रेट तो सेम ही रहेगा, यानी कि 1,35,000 आ जाएगा। वैसे ही लुब्रिकेंट एंड सनरीज में जो खर्चा आ जाएगा वो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लिए जो रेट था, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो लुब्रिकेंट और सनरी में पर 100 किलोमीटर 20 रुपए का खर्चा आ रहा था, ठीक है। तो टोटल जो किलोमीटर था 10 टन ट्रक वाले में वो कितना चला था, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 28,800 चल रहा था, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे इनटू जो रेट था 20,
तो आ जाएगा मेरा 5760 यहाँ पे आ गया है। देख आप देख सकते हैं लुब्रिकेंट एंड सनरीज में। वैसे ही मेरा 8 टन ट्रक वाले में लुब्रिकेंट एंड सनरीज आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20 ट्रक और एक ट्रक का जो खर्चा था और ₹5000 पर मंथ था, और 25 ट्रक का खर्चा 4000 पर मंथ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60,000 3 टन ट्रक वाले में 60,000 डिवाइड बाय 12 यानी कि 5000 पर मंथ का खर्चा हो रहा था। और नंबर ऑफ ट्रक 10 टन वाला इंटू 20 था, तो इंटू 20 यानी कि 1 लाख का खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये 8 टन ट्रक वाले में कितना खर्चा होगा, तो 48,000 ईयरली खर्चा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, डिवाइड बाय 12 यानी कि पर मंथ 4000 का खर्चा हुआ। ठीक है, 4000 का खर्चा हुआ। अब इसका नंबर ऑफ ट्रक कितना था, 25 इंटू कर देंगे तो मेरा 1 लाख इसमें भी आ जाएगा। तो मेरा 1 लाख इसमें भी आ गया। तो ये मेरा फिक्स्ड और मेंटेनेंस ऑपरेटिंग का खर्च था टोटल। तो ये मेरा इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि हाँ 10 टन ट्रक वाले में इतना खर्चा पड़ रहा है, यानी कि 7,17,093, और 8 टन ट्रक वाले में जो खर्चा पड़ रहा है 7,58,363। तो ये टोटल खर्चा पड़ रहा है। और टोटल जो टन एक महीना में मतलब इधर से उधर हैंडल किया जा रहा है वो 24,000 दोनों में आ जाएगा। तो एक टन में जो खर्चा पड़ेगा टोटल कॉस्ट में डिवाइड बाय 24,000 कर देंगे तो वो आ जाएगा कॉस्ट पर टन। 10 टन वाले में आ जाएगा 29.88, और इसमें जो 8 टन वाले में आ जाएगा 33.6। तो आपको यहाँ पे देखने से पता ही चल जा रहा है कि जो अपना 10 टन वाला जो ट्रक है उसमें जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर टन है वो कम है, यानी कि वो है 29.88 यानी कि 29.88। और जबकि 8 टन वाला का जो 1 टन को ढोने का जो खर्चा है 8 टन वाला वो 31.60 है, जो कि ज़्यादा है 29.88 से। तो अपने को सिंपल सा बात है कि कंक्लूजन में अपने कंपेयर कर दिए, और ये अपना 10 टन वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है, अपने उसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।